हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि आज की इस डिबेट को हमने 2 पार्ट में अपलोड करने का इरादा किया है, क्योंकि आज की डिबेट ड्यूरेशन के हिसाब से थोड़ी लंबी थी और लंबी ड्यूरेशन की डिबेट ज़्यादातर व्यूवर्स झेल नहीं पाते हैं। चूँकि डिबेट बेहद मज़ेदार है, मैं चाहता हूँ इस डिबेट का अगला पार्ट मेरे व्यूवर्स देखना ना चूके। आज के डिबेट की समराइज कुछ इस प्रकार है। साहिल भाई और एडम साहब से मोमिन डिबेट करने आया है, जिसमें कुरान के मिरेकल्स वाले किस्से और कहानियों के ऊपर डिबेट चल रही है। हमेशा की तरह एडम साहब का बेबाक अंदाज और साहिल भाई की सूझबूझ ने इस डिबेट को 4 चांद लगाया है। डिबेट शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस डिबेट का अगला पार्ट देखना ना भूले। तो आइए आज के पहले पार्ट को देख ही लेते हैं। जी कैनी पेन साहब, यस सर। मुसलमान है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें पढ़ते हैं भाई? हाँ जी। पढ़ के सुनाइएगा सर अत्तहियात। अत्तहियातु लिल्लाहि व सल्लवातु व तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ओके, मुझे अच्छा आप अपनी बताएं ये आइडियोलॉजी, जो हाँ हाँ जी, मुझे आप अपनी आइडियोलॉजी बोलिए, मतलब आप क्या हो, क्या करते हो? आइडियोलॉजी हाँ जी, वो बताते हैं आपको। पहले मतलब बताएं कि सर आप कुरान मुसलमान की की। ये कहानियां मानते हैं कि एक कुत्ता और कुछ लोग कोई गार शार में चले गए और कई सौ साल वहां पे बेहोश रहे, मर गए, हाँ खप जी, गए और फिर उसके बाद जिंदा होके बाहर निकल आए? हाँ जी, मानते हैं आप? हाँ, डेफिनेटली। मेरा अब सिंपल सवाल है, हम्म, मैं क्योंकि मेरे मुताबिक ये फेरी टेल है। क्यों फेरी टेल है? फेरी टेल ठीक। इसलिए है क्योंकि ना तो सन बताया कि किस सन में वाकया हुआ, ना हाँ। लोकेशन बताई है कि किस हम्म, इलाके में वाकया हुआ, ना इन लोगों के नाम बताए हैं, ना इन हम्म, लोगों का जमाना वक्त बताया कि कौन सा बादशाह था जो इनको तंग कर रहा था, जलील कर रहा था, जिसकी ठीक। वजह से ऐसा हुआ। तो इस हम्म, कहानी को वैलिडेट करने के लिए क्या मेरे पास हम्म। चीज है कि मैं इसको वैलिडेट कर सकूं, कि पता लगे कि वाकई ये सच्ची बात है? पहली बात तो ये कि क्या आपके पास कंप्लीट हिस्ट्री है वर्ल्ड की, सर डज हर एक नॉट चीज का मैटर, एविडेंस है। कंप्लीट हिस्ट्री ना भी हो तो हाँ, अगर हमें लोगों के नाम पता हो, जमाना पता हो, तो हम एक चीज, उसको एस्टिमेशन पहले में झाड़ के बैकग्राउंड, देखते हैं। पहले क्योंकि बैकग्राउंड देखिए देखते हैं ये ना एक कि छोटा सा वाक्य नहीं है ना, देखिए ये छोटा सा मैं वाक्य कह है, रहा हूँ, नहीं नहीं, छोटा सा नहीं है, अच्छा खासा वाकया है। मैं कह अच्छा रहा खासा हूँ पहले वाक्य है। बैकग्राउंड देख लेना कि पूछ कौन रहा था, पूछ क्यों रहा था। मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने इस्लाम छोड़ा इन्हीं कहानियों की वजह से और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। अब मुझे ये बताइए कि किसी भी चीज को वैलिडेट करने के लिए जब तक उसकी कोई बेसिक इंफॉर्मेशन ना हो, हम कैसे वैलिडेट कर सकते देखिए, कुरान पाक एक ऐसी बुक है ना, ये आपको भी पता है कि ये कंसाइज है, बहुत शॉर्ट है ना। हैं? नहीं, किस चीज में आपको लगा कि बहुत ज्यादा तफसील के साथ कौन सी चीज बताई हुई है कुरान में? कुरान खुद अपने आप को कहता है कि इसमें मैंने हर चीज तफसीलन बयान कर दी है। वो चीज तफसीलन बयान की है जो जरूरत है, ये चीज नहीं, जरूरत नहीं है। ये नहीं, ऐसा नहीं अगर लिखा हुआ। पूरी लिखा हुआ कहानी है हर सुनाई है, चीज तफसीलन बयान कर दी, कुल्ली उसके लिए, शैई, कुल्ली शैई। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको हाँ दिखा हाँ देता हाँ, हूँ मेरे प्यारे भाई डेफिनेटली को। कुरान में लिखा है कि हर एक चीज पूरी तरह से वाज़ेह की गई है। 1689 ये देखें आपके सामने, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तबय्यना लिकुल्ली शैई। और हमने इसमें मौजूद हर चीज को तफसील के साथ खुला बयान कर क्लैरिफिकेशन दिया, हर चीज का। हम्म, अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कुरान कहता है इसमें हर चीज को खोल खोल कर तफसीलन बयान कर दिया है। नाउ ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं भाईजान, ये आ गई आपके सामने दोबारा, ये तफसील मैं इसकी जानना चाह रहा हूं कुरान से, क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने इसमें हर चीज को खुली बयान कर दिया है। मैं आपको एक और आपके आयत पास दे अगर देता हूं, ये मैं एक आपको एक पॉइंट और है आयत ना दे कि देता हूं, मैं आपको एक और आयत दे हम्म, देता हूं पहले, फिर उसके बाद आप अपनी ध्यान रखिएगा। जी 41 की 3 ये कहती है कितना फजलत फजलत किताब फजलत व आयातु आयतुल कुरानिन कुरानन अरबिय्यन। अरबियन, ठीक है, अब वो वर्सेस आ गए ना। जिसमें हर इसकी आयतों को खोल खोल कर फजीलत से डिटेल के साथ बयान कर दिए। अब मैं ये आपकी कुरान की ही एक आयत पकड़ी है और मैं आप हजरत आपसे ये पूछ रहा हूं देखिए कि देखिए, भाईजान पुरानी ये आयत आप कौन लोग हैं? पिछली वाली आयत आप फिर से खोलिए।
ये कौन लोग हैं? पुरानी लास्ट वाली वर्स आप फिर से खोलिए। हाँ हाँ। The A book book whose whose verses have been verses detailed, have been detailed. And an Quran, Arabic Arabic Quran, Quran. for those people who know. It's not for illiterate people. हर एक चीज उनके लिए बयान की गई है जो जानते हैं, मतलब क्या इसके लिए जानते हैं? पहले जानना कुछ क्या जरूरी जानते हैं? है। क्या जानते हैं? वही चीज देखनी है कि क्या जानते हैं। अगर आप क्या कोई जानते हैं? वाक्य उठा रहे हो, एक सेकंड, देखिए ये क्या आप, जानते हैं वो जरा कुरान से हम्म, समझाएं मुझे, कहाँ लिखा हुआ है? देखिए द अगर पीपल आप हु कोई नो चीज, का मतलब क्या है? द पीपल हु नो, दे आर दोज पीपल हु आर आस्किंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन पूछ रहे थे? नहीं, किसने कहा? बनी इसराइल के लोग थे। एक सेकंड, बनी इसराइल पूछ रहा है। सेम सेम क्वेश्चन, सेम जो आप सूरह कहफ की आयत देख रहे थे ना, हम्म। हाँ, जो केव वाले हैं, तो वो कौन तो पूछ यानी रहे कि थे? बनी इसराइल जिन्होंने तोरा पढ़ी हुई है सारी की सारी, वो ये सारी चीजें जानते हैं, करेक्ट? हाँ हाँ जी, वो पूछ रहे थे। डन हो गया। ले जी हजरत, वो मैंने पूछ रहे पूरी थे कि तोरा पढ़ी हुई है और पूरी तोरा में किसी भी जगह पे कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई, और मैंने तोरा को एक दफा नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम कवर टू कवर पढ़ा हुआ। यार सिंह की तौरा में सूरह कहफ जो आदमी इन लोगों का केव, द पीपल ऑफ केव का वाकया, वो कहीं पे नहीं है। कहीं पे भी नहीं। मैंने तौरा पढ़ी नहीं है। आई विल कनेक्ट यू आफ्टर, आई विल रीड नहीं दैट। नहीं, आप कनेक्ट भाई नहीं है। हेलो, नहीं है, यू हम्म, कैन नॉट कनेक्ट मी आफ्टरवर्ड्स। है तो आप पेश कर दो ना, यू मीन टू, अभी पेश कर दो। यू यू मीन टू से कि ये लोग, ये बनी इसराइल वाले ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे? बिल्कुल नहीं। मतलब कुरान ने खुद से ही दिया है पता है और कौन पूछ शॉर्ट रहे थे? करके दिया है। पता है कौन पूछ रहे थे? कौन जो कौन पूछ? नसारा लोग थे। ठीक, यहूद नसारा। यहूद मीन्स नॉट यहूदी, नॉट यहूदी, नसारा लोग पूछ रहे थे। नसारा मीन्स क्रिश्चियंस। नहीं, नसारा लोग। नसारा कौन है? आई डोंट नो, कुरान नसारा कहता है उनको, हमें नहीं पता क्रिश्चियन है कि नहीं है। कोई यहूद क्रिश्चियन जो है नसारा वो कहते मरियम की हैं। पूजा नहीं नसारा, करते। कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है क्रिश्चियन लोग मरियम की पूजा करते हैं, मरियम को खुदा समझते हैं। लेकिन नसारा लोग, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो कभी भी मरियम को खुदा नहीं समझते। ठीक है, एनीहाउ वापस चलते हैं, टॉपिक नहीं है। क्यों पूछ रहे थे वो मैं समझा देता हूं आपको। जब इजराइल पे हमला हो गया और ये यहूदो नसारा उस जगह से निकल गए, ठीक है, तो बच्चों को सिखाने के लिए, जब वो परसिक्यूट हो रहे थे, उनको मारा जा रहा था, तो बच्चों को सिखाने के लिए एक लेजेंड बनाई गई, 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस के नाम से। एक लेजेंड, एक फेरी टेल बनाई गई। फेरी टेल क्या होती है? जब आप बच्चे के साथ, पुराने जमाने में टीवी नहीं होते थे, पुराने जमाने में, रुक जाइएगा, चुप करके मेरी बात सुन लीजिएगा ताकि कॉन्टेक्स्ट आपको समझ लग जाए, फिर आप जो मर्जी बोलिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। तो पुराने जमाने में टीवी नहीं होते थे, रेडियो नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तो जब शाम होती थी, अंधेरा होता था, तो लोगों के पास कुछ नहीं होता था सिवाय इसके कि वो आग के किनारे गिर्द बैठ जाएं और खाना शाना बनाएं और बच्चों के साथ गप्पे शप्पे करें। उस जमाने में एक कहानी थी जो बनाई गई 250 साल के बाद अटैक के, जब इनको इनके इलाके से निकाल दिया गया, उसके 250 साल बाद लोगों में एक कहानी बनाई गई, लोगों को बूस्ट करने के लिए, मोरल बूस्ट करने के लिए। उस कहानी को कहते हैं 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस। 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस में ये है कि कुछ 7 लोग हैं जो कि किसी गार में चले गए, क्योंकि वहां पे उनको परसिक्यूट किया जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था। ठीक, वो जो कहानी है 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस, इसको कुरान ने चोरी किया इसहाबे काफ के नाम से। चोरी कहां से किया? इन्हीं लोगों के मुंह की जुबानी कहानी को ना, लेजेंड को, फेरी टेल को चोरी किया कुरान ने, और इसमें कुरान में लिख दिया। अब ये कहानी 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस जो है, इट्स अ लेजेंड जो यहूदी और नसारा लोग उस जमाने के मानते थे कि ये कहानी है। उन्होंने मोहम्मद को सपोजिटली, मेरा ख्याल है, टेस्ट करने के लिए कहा था, तभी तो यहूदियों ने मोहम्मद को इनकार कर दिया था, तभी तो मोहम्मद ने सारे यहूदियों को कत्ल किया था। तो मोहम्मद को यहूदियों ने इनकार क्यों किया था? क्योंकि जब वो इनसे पूछ रहे थे इस किस्म की कहानियां, तो ये कहानियां उन्होंने मोहम्मद साहब ने एग्री अपॉन कर दी, उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, लेकिन हमें नहीं पता कितने लोग हैं। तो भाई ये कहानी तो कहानी है और ये लेजेंड है, फेरी टेल है। जी सर। ओके, यू मीन टू से, हाँ, आपको अब मुझे समझ आया कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है,
क्या ये जरूरी है कि जो लोग वो जो चीजें वो जुबानी पूछ रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस है कि ये स्टोरी थी और ये उनकी बुक में नहीं है? एक चीज आपको आपको पता है, ये कंफर्म है कि उनकी बुक में नहीं थी, आप कह रहे हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू इट्स नॉट इन देयर बुक, ठीक। अब मसला ये है कि क्या ये सच था, क्या ये झूठ था, ये आप अभी विकिपीडिया से देख के कह रहे हो। हेलो भाई, उनकी किताब में नहीं लिखी हुई, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कि वो कहानी 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस की लिखी हुई है, लेकिन किताब में नहीं लिखी हुई, एज ए फेरी टेल लिखी हुई है। तो लिहाजा आप ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, ये भी कह रहा हूँ, ये मैंने देखा नहीं है, ये अब आपने साबित करना। मुझे साबित करना है कि उनकी किताब में लिखा है या ये सच्ची कहानी है। भाई चूंकि सच्ची कहानी आपने साबित करना है, क्योंकि उनकी किताब में नहीं लिखा। मैंने बताया, मैंने तोरा को कवर टू कवर पढ़ा हुआ है। एक चीज मुझे बोलिए, डू यू बिलीव इन हदीस? हदीस को एक्सेप्ट करते हो एज एविडेंस? हदीस एविडेंस कैसे एक्सेप्ट करूं, जबकि हदीस बोलने वाला भी मोहम्मद है और कुरान बोलने वाला भी मोहम्मद है। दोनों चीजें मोहम्मद ने ही बोली हैं, तो एविडेंस, हदीस को एविडेंस कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं? एविडेंस अच्छा आपने अच्छा, देना है हिस्टोरिकल अकाउंट से। गॉट इट, आई गॉट द फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे समझ आया, ठीक है। लीव दिस स्टोरी असाइड, एक स्टोरी को साइड में छोड़ते हैं। देयर आर सिमिलर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज इन कुरान, ठीक है ना, जो पूरी डिटेल में नहीं दी गई है, विच ठीक है। आर जस्ट लेजेंड्स। लेट अस सपोज अकॉर्डिंग टू यू इट इज अ लेजेंड। अब मुझे एक चीज बोलिए, डू यू फील कि कुरानिक लैंग्वेज और हदीस वाली लैंग्वेज में फर्क है? नहीं। अरबिक लैंग्वेज अभी देखी है आपने? हाँ, अरेबिक लैंग्वेज में इसलिए फर्क है कि हदीस आपको लिटरेचर, नहीं लगता है कि मैं कुरानिक बता रहा लैंग्वेज हूँ, हम्म, बता रहा हूं, क्योंकि जब हदीस लिटरेचर लिखा गया उस वक्त अरबिक जो है वो अब प्रॉपरली क्रिएट हो चुकी थी। कुरान जब लिखा गया उस वक्त अरबिक अभी क्रिएट नहीं हुई हुई थी, अरबिक अपने बेसिक लेवल पर थी जिस वक्त कुरान लिटरेचर लिखा गया। हदीस लिटरेचर लिखा गया 250 साल के बाद, सपोजिटली जब आपके नबी का वफात हुआ उसके 250 साल, 300 साल के बाद लिखी जा रही है। सो हदीस लिटरेचर में जो अरबिक यूज हुई है ज्यादा मुफस्सल और अच्छी यूज हुई है एज कंपेयर टू कुरानिक अरबिक। ठीक ठीक, तो ऐसा है आपका विजन कि ऐसा, मतलब आपको लगता है कि डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है राइटिंग में, है ना? अरबिक में बहुत डिफरेंस है। सिमिलर स्टोरी जो कुरान में है उनका भी एविडेंस लेना है कि बस एक स्टोरी का एविडेंस चाहिए? सर जी आप इसके बारे में तो बता दें, फिर बाकियों पे भी चले जाते हैं। कहानियां पहली तो बड़ी स्टोरी हैं, है, या तो ऐसी कह जो दो भी कि यार स्टोरी इसके बारे में है, नहीं पता, आई मैं किसी और ब्लाइंडली जगह पे बिलीव, चला जाता हूँ। हाँ, या तो कह दो आपको इसके बारे में ब्लाइंडली बिलीव, वट, क्या स्टेटमेंट पूरी करो। आई ब्लाइंडली बिलीव कुरान, ओके, ब्लाइंड आंखें बंद यानी कि करके। आप अपंग, अपंग हैं। और साहिल साहब क्या लफ्ज है यार वो ब्लाइंड बिलीव का, आप हिंदी में क्या लफ्ज देते अंधविश्वास। हैं? देखो, अंधविश्वासी अंधविश्वास। हैं आप। अंधविश्वास कहो, कुछ कहो, देयर शुड तो बी भाई लॉजिक इन फिर आप, फिर एक समथिंग। दिस इज द मुसलमान, स्टोरी, फिर लिसन एक लिसन। मुसलमान किसी भी और रिलीजियस आइडियोलॉजी वाले को कभी कुछ नहीं कह सकता। क्यों आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो अगर आप खुद लिसन, अंधविश्वासी हो? अंधविश्वास इस बारे में कि आई बिलीव कुरान इज द वर्ड ऑफ गॉड। लिसन फर्स्ट। नहीं, अब अंधविश्वासी हो ना, वर्ड ऑफ गॉड के बारे में नहीं। फिर ये कहानी का सबूत दे दो। तब मैंने तो ये तब तो बात ही नहीं की कुरान वर्ड ऑफ गॉड है कि नहीं है। पहला ही क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन गॉड? इफ आई बिलीव इन गॉड, किसी भी बंदे को बोलो नहीं 90% ऑफ द वर्ल्ड इज लिविंग इन भाई, एराकी, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं। एक सेकेंड लिसन लिसन। पॉज कीजिएगा प्लीज। क्या मैंने इस वक्त बात की कुरान इज अ वर्ड ऑफ गॉड और नॉट की? मैं नहीं कह की। रहा हूँ जो पहले कुरान के अंदर कहानियां हैं इसका एविडेंस मांग रहा हूं। कुरान के अंदर वाली कहानी का एविडेंस कौन देगा? किसी भी आप, बुक के अंदर क्योंकि का। सपोजिटली हिस्टोरिकल कहानी है ना। देखो मैंने आपसे ये नहीं और पूछा कि मरने के बाद जन्नत जहन्नम के बारे में बताओ, उसका एविडेंस नहीं पूछ रहा मैं, देखिए देखिए वो देखिए देखिए, बाय फेथ है। मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ जो हिस्टोरिकल कहानी आपके कुरान ने बताई हिस्टोरिकल हैं कहानी में इसका एविडेंस आपको किधर है? देखना है ना, यू हैव टू सी द एविडेंस। क्या आपके पास पूरी हिस्ट्री है वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद, दुनिया बनने के बाद की? हजरत अब ये, जब हजरत एक सेकेंड, अगर आप ये मुझे बताएंगे ना, कुरान ये बताता ना ये 5000 BC के अंदर हुई हुई है, तो मैं ये बात आपसे करता ही नहीं, ना करता। मैं बड़ा फेयर चलने वाला बंदा हूं, मेरा चैनल देख लें, कोई 500 600 वीडियोस पड़ी हैं, शायद इससे भी ज्यादा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मोस्टली वीडियोस ब्लॉग्ड हैं, शायद आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन इंडिया से हैं तो सारी नजर आएंगी। मैं कभी भी, अगर आप साबित कर दें कि ये
3500 BC से लेके 5000 BC के दरमियान की कहानी है, कुरान साबित कर दे ये बात, तो मैं चुप कर जाऊंगा यार ठीक है, ये वाली हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। चलो चलो चलो, आई कैन नॉट मगर ये यही तो फेरी टेल है कि ना यहाँ पे सन का जिक्र है, ना वो यहाँ पे कहीं पे नहीं, बादशाह के नेम का जिक्र कुरान है, कहीं पे ना सन यहाँ या पे। तो फिर मुझे ये बताइए कि मैं कैसे मानूं इस चीज को, मुझे एक चीज बोलिए, आपके ना जबकि मानने हमारे से पास एक लेजेंड है जो कि हमें पता लगता है 250 AD से बनी थी। और ये 250 AD के बाद ये लेजेंड क्यों बनी थी? क्योंकि वहां के लोग परसिक्यूट हो रहे थे, बच्चों को हौसला देने के लिए ये फेरी टेल बनाई गई थी। ये फेरी टेल की जो स्टोरी बोल रहे हैं कि बच्चों को हौसला देने के लिए, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए वो ये किया जाता था, दिस इज ऑल्सो स्टोरी। इसके कोई एविडेंस है आपके पास? देखिए हिस्ट्री का पहली चीज है कि मुझे एक सेकंड बोलिए भाई, कि एक सेकंड, क्या मतलब फेरी टेल का एविडेंस दूं? भाई फेरी मैं टेल कह का रहा हूँ एविडेंस नहीं होता। फेरी टेल का एविडेंस नहीं, जो ये बात कह रहे हैं ना कि मोरल बूस्ट करने के लिए मुस्लिम ने उनका परसिक्यूशन हाँ, किया था, एग्जैक्टली। उसका प्रूफ, The उसका story प्रूफ appeared in several Syriac sources before the Gregory of Taurus lifetime 538-594। उससे पहले ये सेवरल सीरियाइक सोर्सेज में लिखी हुई है, ठीक है। इसका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो सेंट पीटर्सबर्ग नंबर 4 मैन्यूस्क्रिप्ट है जिसमें लिखी हुई है, जो कि 5th सेंचुरी में इन्होंने इसको कार्बन डेट किया हुआ है। Earliest known version of the story is found writing in Syriac Bishop Jacob of Syria 455-21, who relies on the early Greek sources, who lost the Jacob of Syria and Lana Tamkana, wrote the history in the word of 7 sleepers, which was published in Acta Sticotrum. Another 6th century version of Syrian manuscript in the British Museum gives the 8 sleepers. And where are the original account written in Syriac debate today, it originally accepted, वगैरह 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 वगैरह। An outline of this tale appeared in the 6th century and so on and so forth। तो हमें नजर आता है कि ये medieval language के अंदर एक स्टोरी लिखी गई थी जो कि उसी टाइम के लोगों के लिए लिखी गई थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी हिस्ट्री के साथ, एंड इट वाज जस्ट अ फेरी टेल। इसीलिए इसको लेजेंड कहा जाता है। लेजेंड का मतलब क्या होता है? द लेजेंड ऑफ द 7 स्लीपर ऑफ एफेसस। लेजेंड किसे कहते हैं? अ थिंग विच इज, किससे, कहानियां नहीं होती, ये कहानियां लेजेंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ट्विंकल, नहीं, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस, नहीं ये वाले बाबा ब्लैक शिप नहीं, उसमें जाते हैं। वो लिटिल रेड राइडिंग हुड, लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में एक अपने चीज घर बोलिए जा मुझे, रही थी। लिसन लिसन लिसन, एक चीज मुझे बोलिए, अगर कोई स्टोरी कुरान में दी हुई है, ये एविडेंस में जाने के लिए कि इसने स्टोरी कहाँ से लाई, इसका एविडेंस क्या हुई है स्टोरी, बिकॉज यू डोंट नो द एंटायर हिस्ट्री। आपको जब लाइक दिस बुक हैज रिटन दिस, जो भी बुक्स का नाम दिया है सीरियन यार स्टोरीज, तुम जो कैसे बुक का नाम दिया, कैसे लिसन लिसन इंसान हो? लिसन, मैं पूछ जब रहा हूँ अल्लाह ने, स्टोरी तुम्हारे प्रूव अल्लाह करने ने के अंब नहीं बजाय, बताया तो भाई दिस इज अ लेजेंड। लिसन सपोज दिस इज अ लेजेंड, मुझे बोलिए कि सपोज, अगर ओके, सपोज कुरान इट्स अ प्रूव, लेजेंड, सपोज इफ सपोज। दिस इज अ लेजेंड, सपोज दिस इज अ लेजेंड, अब मुझे बोलिए कि अगर कुरान कह रहा है कि किसी चीज में से कोई स्टोरी सुना के आपको कुछ समझाना है, तो समझने वाली चीज समझो ना, तो स्टोरी फिर को इसको क्यों? रियलिटी क्यों कह रहे हो? कहो कि किसने कहा? कुरान में लेजेंड्स हैं, फेरी टेल्स हैं। स्टोरी डजंट मीन इट्स अ फॉल्स स्टोरी, इट्स नॉट ट्रू। कुरान ने कहा हैं? सूरह यूसुफ में हम आपको कहानी सुनाते हैं, तो वो सच्ची कहानी थी ना, कहानी का नहीं, जरूरी कहां से मतलब है कि सच्ची झूठ कहानी है। थी? सूरह यूसुफ में आया ना स्टार्टिंग में ही कि हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं सच्ची कहानी नहीं है, झूठी, एमी झूठी कहानी है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं अगर कोई कहानी दी हुई है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, यू डोंट हैव एंटायर एविडेंस, आपको किसी भी बात आई डू को हैव प्रूव करने। आई नीड टू हैव एन एविडेंस टू नो वेदर इट इज झूठी कहानी या सच्ची कहानी। क्योंकि मोहम्मद को लोगों ने यही बोला था इन कहानियों के बाद, जब मोहम्मद ने कहानी पे कहानी दी तो मोहम्मद ने उनको यही बोला कि भाईजान, ये देखो क्या बोला, When our verses are recited to them, they say legends are the formal people। ये तो पुराने जमाने के लोगों की झूठी कहानियां लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स हैं। लोगों ने भी यही कहा उस जमाने में, ये बात नहीं है कि लोगों ने नहीं कहा। तो फिर मोहम्मद तो कहना था हाँ कुछ लेजेंड्स हैं इसमें। ये देखो एक और आयत, When our verses, chapter number 83:13 are recited to them, he says legends of the formal people। आगे अल्लाह क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं आगे अल्लाह क्या कहता है। ये देखो,
कोई No, नहीं अगर जंग पकड़ गया इनके दिलों पे जब कमाते हैं, लो जी अल्लाह कहता है नहीं इनके दिलों पे जंग लग गया है, कोई नहीं अपने रब के उस दिन को रोएंगे जब हमें उन्हें दोजख में डाल देंगे। लो अल्लाह कहता है नहीं ये लेजेंड्स नहीं है वरना हम दोजख में डालेंगे। दूसरी जगह की भी आगे से पढ़ते हैं, जब लोगों ने कहा ये लेजेंड्स हैं, अल्लाह आगे से धमकी क्या दे रहा है, पहली धमकी आपने देख ली, अब दाग देंगे हम इसको सूंडे पे और हमने इनको जांचा जैसे जांचा था बाग वालों को जब उनकी कसम खाई थी मेवा तोड़ेंगे सुबह सुबह और इंशाल्लाह ना कहेंगे, फिर फेरा किया उन पे फेरा करने वाला और सोते ही रहे। लो जी अब मुझे बताओ, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह क्लेम कर रहा है आपका कुरान में कि भाईजान ये लेजेंड्स नहीं है, आप कह रहे हैं हो सकता है लेजेंड्स ही हो, या यू मीन टू आपको झूठा कह लें। ऐसी ऐसी कोई स्टोरी और है जिसके लिए आपको प्रूफ चाहिए? आई विल कलेक्ट द सोर्सेज। ओके चले, ये अच्छी बात हुई कि फाइनली आपने कहा कि आपके पास इसके बारे में डेटा नहीं है, ना ना किसी और स्टोरी पे मुझसे बात दिस करना इज अ गुड आर्गुमेंट कि आप कह रहे हो कि अगर ये कहानी किसी ने बोला है, आप कह रहे हो कि दिस इज अ लेजेंड, यू हैव प्रूव्ड इट फ्रॉम द विकिपीडिया एंड अदर सोर्सेज। फाइन, आई हैव टू प्रूव इट दिस वाज अ राइट स्टोरी। ठीक ठीक हो राइट, गया, चले आई विल बेहतर, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप अच्छे लगे इस मामले में। दोस्तों डिबेट देखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है डिबेट आपको अच्छी लगी है। इस डिबेट का फीडबैक कमेंट में देना ना भूले और इस डिबेट का अगला भाग देखना ना चूके। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।